गुरु लोग, तुम्हारा एक्साइटमेंट भाई देखने लायक है। फ्लैश के ट्रेलर के रिलीज के बाद तुमने मेरा इंस्टाग्राम ट्विटर के नोटिफिकेशंस एकदम भर दिए हैं। कोई बजरंगबली को रिकॉग्नाइज कर रहा है, तो कोई कीटन वाले बैटमैन में नाइटमेयर सूट को रिकॉग्नाइज कर रहा है, तो कोई भाई फ्लैश के पोस्ट क्रेडिट सीन्स को भी शेयर कर रहा है। अब खैर माहौल ऐसा बन रहा है कि जैसे कोई बड़ी मार्वल की मूवी आ रही है। एंड अब ऐसा हो क्यों रहा है, इसकी फीलिंग इतनी मार्वली क्यों आ रही है? क्योंकि इसके सिनेमेटोग्राफर हेनरी इब्राहिम है, जो कि मार्वल की गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के सिनेमेटोग्राफर भी हैं, तो वो टोन समझ में अब आ रहा है। लेकिन उसके ऊपर जो ट्रेलर से पागल होने वाली चीजें हैं वो है इसकी कहानी। बैरी अपनी माँ को बचाने के लिए अपनी टाइमलाइन की ही मारता है, क्योंकि उसकी इस एक्सपेडिशन में बैरी ने एक ऐसी टाइमलाइन क्रिएट कर दी जहां अर्थ पे कोई भी मेटा ह्यूमंस नहीं है। मतलब कि जैसा कॉमिक्स में हुआ था, जिसपे ये लूजली बेस्ड है। बैरी स्पीड फोर्स का इस्तेमाल करता है अपनी मां को बचाने के लिए, जहां रिवर्स फ्लैश ने एक्चुअली में कांड किया था बैरी जब बच्चा ही था। तो ठीक मां को बचाने के बाद एक ऐसी दुनिया बन गई जहां डायना थेमिस्केरा के एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज को एक्सेप्ट कर लेती है, मतलब कि वही मर्दों को हेट करने वाली। एंड मेन बवाल होने से पहले भाई डायना अटलांटियंस से थोड़ा सा सुलह करती हैं आर्थर से शादी करके, मगर एक रात अपनी सौतन यानी कि क्वीन मेरा को मारकर वो उसका मुकुट पहन के उसका सिर काट के अपने पति के पैरों में फेंक देती है। एंड अब खैर उस रात उस कमरे में उन दोनों के बीच में जो कुछ भी बहस हुई हो या खाट कबड्डी हुई हो वो बात की बात है, लेकिन आर्थर समझ गया कि थेमिस्केरा वालों पे कभी भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। एंड एक बार फिर अटलांटियंस वर्सेस अमेज़न्स की लड़ाई भड़क उठी, वो भी इस बार एकदम ब्रूटल। ब्रूस वेन भी इस दुनिया में मर चुका है, मतलब कि उस रात जब उसके पेरेंट्स मारे गए थे, तो इस टाइमलाइन में उल्टा हुआ। यहाँ पे बच्चा ब्रूस मारा गया, जिसकी रेज में थॉमस वेन एक विजिलेंटी ब्रूटल बैटमैन बन गए। एंड अपने बच्चे के मरने के गम में मार्था वेन पागल हो गई एंड बन गई गॉथम की न्यू जोकर। एंड यहाँ सुपरमैन किसी गांव में गिरने की जगह गिरता है शहर में, एंड जहां गवर्नमेंट उसे बचपन से एग्जामिन करती है एंड इन सिंपल वर्ड्स उसे एक लैब रैट बना देती है। गवर्नमेंट उसकी सारी पावर्स को उसके अंदर कभी डेवलप ही नहीं होने देती अच्छे से, पर्सनैलिटी भी चूतियों की तरह बना देती है, डरा हुआ रहता है, सहमा हुआ रहता है, अच्छे से सोच नहीं पाता। एंड इन दी एंड डायना स्टीव, आर्थर और शज़ाम को मार देती है, और सिर्फ अटलांटियंस ही नहीं, अमेज़न की आर्मी बाकी अर्थ के लोगों पे भी अटैक करना चालू कर देती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सारी परेशानी मर्दों की वजह से ही है। एंड में थॉमस वेन भाई रिवर्स फ्लैश को ब्लाइंड स्पॉट पे मारते हैं, एंड मजबूरी में फ्लैश को अपनी हिस्ट्री को रीराइट करना पड़ता है, मतलब कि खुद को खुद ही से अपनी मां को बचाने के लिए रोकना पड़ता है ताकि ऐसी दुनिया ना बन सके। मगर उसके बाद भी अंत में अपने करंट यूनिवर्स में वापस आने के बाद वो सब कुछ बदल चुका होता है नए खतरों के साथ। एंड ये सारी चीजें 2013 की फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स एनिमेटेड मूवी में परफेक्टली दिखाई गई हैं, और वो थी एक PG-13 मूवी। खैर वो बड़ों के लिए पिक्चर थी। एंड इन्हीं सारी बातों के साथ कई सारी चीजें इसमें बदल भी गई हैं। कॉमिक्स और एनिमेटेड मूवी दोनों ही डार्क थी, मगर मूवी का टोन एकदम लाइट है, मगर स्टिल सीरियस फील हो रहा है, जस्ट लाइक गॉड ऑफ वॉर सीरीज जैसी होती हैं। दिखने में तो वो कलरफुल लगती हैं, मगर होती सीरियस और डार्क है। सुपरमैन यहाँ सुपरगर्ल बन चुका है, अनफॉर्चुनेटली साइबॉर्ग भी इसमें नहीं है, जो बैरी की बहुत हद तक मदद करता है। मे बी डायना और आर्थर की बातें हमें फ्लैशबैक में देखने को मिले, या फिर उनकी बस बातें ही सुनने को मिले। असली खतरा भी चेंज हो चुका है। एंड स्पॉइलर अलर्ट, कैप्टन एटम का जो आखिरी में एक्सप्लोजन होता है, जो कि असली खतरा है सब कुछ खत्म करने वाला, उसको चेंज करते हुए यहाँ पे मैन ऑफ स्टील से फ्रिकिंग जॉर्ड को वापस लाया गया है। विच मींस की मोटी मोटा कहानी 2013 के इवेंट्स के इर्द गिर्द घूमेगी, जहां जॉर्ड सब कुछ एनाइलेट करके, मतलब कि अर्थ को नया क्रिप्टॉन बनाने के लिए ट्रांसफॉर्म करेगा। एंड देन बैरी को याद आएगा कि जॉर्ड को सिर्फ सुपरमैन हरा सकता है, एंड बैटमैन की हेल्प से वो कारा को लोकेट करेगा, जो कि मोस्ट प्रोबेबली रशिया में होगी, क्योंकि मेरे को देख के ऐसा ही फील हो रहा है। एंड अपन सब जानते हैं कि अमेरिका एंड रशिया की आशिकी बहुत पुरानी है, एंड अगर ऐसा हुआ तो हमें यहाँ पे सुपरमैन दी रेड सन के भी कुछ नोट्स देखने को मिल सकते हैं। एंड इसके ऊपर जो कि कॉमिक्स में इस एक्सपेडिशन में साइबॉर्ग भी उसकी काफी मदद करता है, मगर वो इशू तो तुम जान ही रहे होगे कि क्या हो रहा है, तो भाई उसका ना रहना भी समझ में आ रहा है। एंड यस, बैरी की इस टाइमलाइन में उसकी पावर्स चली जाती हैं, एंड यहाँ पे वो अब फास्टेस्ट मैन अलाइव नहीं है, जो कि पूरी पिक्चर में यही कारण होता है कि वो वापस दौड़ के पीछे जा नहीं सकता सब कुछ ठीक करने के लिए, जो कि वो फिर से इस यूनिवर्स में कोशिश करता है अपनी पावर्स को लेने के लिए, मगर उस कोशिश में उसकी पूरी बॉडी जल के झुलस जाती है। थॉमस वेन भी एक बार और रिस्क लेता है कि एक बार और बच्चे की मदद करके देखते हैं, जिसकी वजह से तुम्हें यहां दिख रहा होगा कि वो बैटमैन से हेल्प मांग रहा है कि अब क्या करें आगे। खैर पावर्स वाला मामला तो कॉमिक्स के शुरू में ही निपट जाता है, एंड आखिर में ये पता चलता है कि वो क्यों पीछे नहीं दौड़ सकता, क्योंकि रिवर्स फ्लैश उससे पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। मगर यहां देख के लगता है कि इस यूनिवर्स में उसका अपना एक अलग बैरी है विद पावर्स, मगर फिर ठीक
क्लाइमैक्स से पहले एक्सपेरिमेंट में दोनों बैरीज को अपनी पावर्स मिलती हैं एंड आगे चल के सुपरगर्ल, दोनों फ्लैश और बैटमैन मिलके जॉर्ड को रोकते हैं। एंड हाँ, बैटमैन की वो हिस्ट्री भी हमें देखने को मिल जाएगी जहां उसका बच्चा मारा गया था एंड ये सीन देख के फील भी होता है कि उस पर बैटमैन गिरी छोड़ दी होगी अपने बच्चे के मरने के बाद। मगर अब जो ये दुनिया खतरे में है तो भाई उसे वापस तो आना ही पड़ेगा। एंड इसके ऊपर भी जॉर्ड का एग्जिस्ट करना बहुत ही कूल था। मगर आखिर में रिवर्स फ्लैश जैसा कुछ साइकोलॉजिकल थिंग भी चले तो भाई वो सोने पे सुहागा ही होगा। एंड जो कि ट्रेलर के शुरू में स्पीड फोर्स वाले शॉट में हमें 2 फ्लैशेस देखने को मिल रहे हैं, जो कि मोस्ट प्रोबब्ली मूवी का आखिरी शॉट ही होगा जहां फ्लैश बदकिस्मती से खुद ही की मां को बचाने से रोक रहा होगा। एंड अपने यहाँ पे बेन एफ्लेक के बैटमैन में इतना भारी भरकम एक्शन दिखने का मतलब यही हो सकता है कि मोस्ट प्रोबब्ली ये शुरू का कुछ सीन होगा जैसे कि साउथ की पिक्चरों में एकदम मासी फीलिंग नहीं आती जब एंट्री अपने हीरो की एकदम बवाल होती है, तो वैसी एंट्री मेरे को यहाँ पे शुरू की फील हो रही है। एंड इन द एंड सब कुछ रिबूट हो चुका होगा। एंड अगर जेम्स गन भैया ने अभी तक कास्टिंग कर ली होगी तो हमें नए एक्टर्स में सुपरमैन और बैटमैन के रोल्स में देखने को मिल जाएंगे या फिर किसी और बड़ी चीज का क्लिफहैंगर भी हमें दे सकते हैं। खैर, मूवी जितना ज्यादा पास्ट को ला रही है, नॉस्टैल्जिया दे रही है, उतना ज्यादा दिक्कत और तकलीफ भी हो रही है कि भाई ये आखिरी होगा, इसके बाद सब कुछ बदल जाने वाला है। लेकिन अब अगर ये आखिरी बारी है तो हम इसे कायदे से सेलिब्रेट क्यों ना करें? क्या कहते हो तुम? तुम्हारी क्या ओपिनियन है? अपनी ओपिनियन में कमेंट जरूर बताना कि तुम इस मूवी को किस तरीके से देखते हो और क्या तुम एक्साइटेड हो इसके लिए। इन्हीं सारी बातों के साथ साथ मैंने फास्ट एक्स गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के नए ट्रेलर के ऊपर भी बात की है, जो कि आप मेरी स्टोरी वीडियो में जरूर चेकआउट करना, तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। मगर तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।